नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं दोबारा फिर से संगम की दर्शन करने पहुंचा हुआ हूं सूर्योदय के समय। ये सूर्योदय हो रहा है, इसकी वीडियो मैंने आपको बनाई है। इसके साथ ही सबसे पहले तो हम आपको साइबेरियन पक्षियों के बारे में बताएंगे। इन पक्षियों में एक अजीब सी खासियत है कि ये पक्षियों को पता नहीं कैसी जानकारी होती है कि मेला शुरू होने वाला है। ये मेले के समय ही खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में भारत में दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद इनका प्रवास हो जाता है। ये मार्च अप्रैल के बाद यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। कौन सी कंप्यूटर साइंस इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं है। अगर हमारे विशेषज्ञों के पास हो तो इसके बारे में जानकारी नहीं, हमें जानकारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ भी ये पक्षियों में कुछ तो हैं टेक्निक जो ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और इसके साथ हम चलते हैं संगम के मैदान की ओर। संगम में आज बहुत हरियाली दिखाई दे रही हैं और संगम की लहरें भी बहुत चहलकदमी पर हैं। ये जो आपको हरियाली संगम में दिखाई दे रही है, इस हरियाली के साथ ही देखिए सुबह का सूर्योदय कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। मौसम भी कितना सुकून का है और रविवार का दिन था। हम एंजॉय करने के लिए संगम की ओर आए। आस्था की नगरी है, एंजॉय करना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम दर्शन के साथ साथ अपना एंजॉय करने भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ आप दूर देख रहे होंगे एक किला दिखाई पड़ रहा होगा जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद का किला। बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई दे रही होंगी। हाँ, देख सकते हैं, जूम करके आप भी, हाँ जूम करिए, देखिए आपको दिखाई देंगी बड़ी बड़ी दीवारें हैं ये। इस दीवारों को कहा जाता है किला। ये हमारे इलाहाबाद में किले हैं, लेकिन हमें तो सबसे अद्भुत किला यही दिखाई देता है जिसे बोला जाता है अकबर का किला, इलाहाबाद का किला। इस किले का निर्माण कराया गया था, मुग़ल बादशाह अकबर ने किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का इससे मतभेद भी है जिसके बारे में अभी तक त्रुटि है, लेकिन सही मायने में सभी लोग यही समझते हैं कि इनके सम्राट मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाया था। और अकबर के समय एक समकालिक लेखक थे जिनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने मुतखवुल नामक एक तवारीख नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने इस किले के बारे में व्याख्या की थी। और इस किले की नींव 1583 ईस्वी में रखी गई थी। और जिस समय ये किला बना था उस समय की अगर कुल लागत हम आज के समय से करें तो इसकी कुल लागत आती है 6,17,20,214 रुपये आज की लागत से। अब उस समय क्या लागत रही होगी ये तो हम जान ही नहीं सकते हैं। और इस किले पर तो कई राजा महाराजाओं का आधिपत्य रहा भी, कई राजा महाराजाओं ने इस किले पर राज्य भी किया। और इस किले में की सबसे बड़ी खासियत 3-4 चीज़ें हैं जो हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इसके कुछ ही भाग हैं जो पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं। बाकी सारे भागों को भारतीय सेना जिस पर निवास करती हैं। इस किले में 3 बड़ी गैलरी टाइप की हुई हैं जिसमें आपके अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल देखने की इजाज़त है। इसके अलावा इस किले में एक अक्षय वट के नाम से एक मशहूर बरगद का पेड़ पाया जाता है, जिस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि जब विष्णुदेव धरती पर उन्होंने आए थे तो उन्होंने इस धरती पर 3 वृक्ष लगाए थे, जिसमें से एक वृक्ष इलाहाबाद के किले में पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं अक्षय वट। और इस वृक्ष की भी खासियत, ऐसा हमारी धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि ये वृक्ष के नीचे अगर आप खड़े होकर कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती है। हालांकि मैंने ऐसा किया नहीं है, ना मैं आपसे कहता हूं कि आप करो, लेकिन अगर आप इच्छुक हैं तो एक बार आप वहां जाकर ट्राई कर सकते हैं। शायद आपकी किस्मत आपको ये फल मिले। मैं भी जाऊंगा कभी, मैं तो जाता ही रहता हूं, लेकिन कभी अभी तक मैंने अपनी कोई विश मांगी नहीं। एक बार मैं भी कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ है। साथ में इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक पतालपुरी मंदिर भी है। पतालपुरी मंदिर इस किले के अंदर ही है। और इसके बाद इस किले के बारे में और हम आपको जानकारी दें तो इस किले को महाराज अकबर के बाद अकबर ने इस किले को बनवाया था उत्तर प्रदेश और बिहार में जो अफ़गान विद्रोह था उसको ख़त्म करने के लिए। और उसके बाद 1773 में इस किले पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया। अंग्रेज़ों ने इस किले को नवाब सिराजुद्दौला को 50 लाख रुपए में बेच दिया था। उसके बाद 1798 में नवाब साजिद अली अंग्रेज़ों के पास गया और 1583 में तो इस किले की नींव वैसे ही पड़ी हुई थी।
और इस किले में एक और चीज़ है, इस किले में एक जनानी महल है जिसे जहांगीर महल भी कहते हैं। लेकिन मैं तो आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन इस किले में आप जा नहीं सकते हैं। जहाँ तक सेना का आधिपत्य है, सिर्फ जहाँ पर सैलानियों के लिए खोला गया, आप उस किले में वहीं तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा किला देखने में भी सुंदर अद्भुत है, और इसकी जब बारिश होती है तो इसकी जो रौनक है वो आकर्षक बनी रहती है। और इस किले के बारे में एक अफवाहें भी हैं कि इस किले के अंदर एक गुफ़ा पाई जाती है, जिस गुफ़ा से दिल्ली जाने का रास्ता भी है। ऐसी अफवाहें पाई जाती हैं, अब ये बातें सच है या नहीं, जो हमें जानकारी मिली है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो इस किले में ज़रूर जाएं और इस किले का भव्य दर्शन ज़रूर करें। और इस किले की विशेषताएं तो बहुत ही हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। इस किले के आप बैक साइड जाते हैं, अगर हमारे उत्तर दक्षिण दिशा से देखा जाए तो दक्षिण साइड जब आप जाते हैं तो ये किला कुछ ढह सा गया, जहाँ पर आपका सरस्वती घाट पड़ता है। सरस्वती घाट पर यह किला कुछ ढहा हुआ भी है, आप उधर से इस किले का भी दर्शन कर सकते हैं। ये किला बहुत लंबा फैला हुआ है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक साइड से संगम नगरी जिधर से जाते हैं, जहाँ पर छोटे हनुमान जी, बंधवा वाले हनुमान जी बोला जाता है, जो हनुमान जी लेटे हुए हैं, वहाँ से इस किले का ही हम लोग दर्शन करते हैं। और अगर हम सरस्वती घाट के रास्ते से भी जाते हैं तो भी हमें इस किले का दर्शन हो जाएगा। और हमारी तो यही ख्वाहिश है कि एक बार इस किले को हम पूरी तरीके देखें, पूरी तरीके इस किले के बारे में जानकारी लें, किले के अंदर घूमें। इस किले के बारे में बहुत ही अफवाहें भी हैं जिनसे आप लोग दूर रहें। बताया जाता है कि युद्ध, इस किले में ऐसे ऐसे युद्ध हुए, ये किए गए, अकबर, बाबर, इनकी तलवारें यहाँ रखी हुई, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन इनमें से कितनी बातें सत्य हैं इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। ये देखिए, ये इस किले का मेन गेट है जहाँ से हम किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस गेट के अंदर से हम किले में जा सकते हैं। और हाँ, ख़ास बात यह है कि किले के अंदर का वीडियो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि किले के अंदर कैमरे की मनाही है। जब आप इस किले में जाएं तो कैमरे को फ़ोन को स्विच ऑफ करके पॉकेट में रख लें, नहीं तो भारतीय सेना आपको अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे सकती है। और देखिए, इस किले में जो खिड़कियां दिख रही हैं हवा महल के रूप में, जिसे हम हवा महल बोल सकते हैं, हवा पास होती हैं यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रिल टाइप की बनी हुई है, यहाँ पर भारतीय सेना निवास करती है। और एक ये जो दीवार दिख रही, इस रास्ते से भी हम किले के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये रास्ता बंद है। जब कुंभ मेले की शुरुआत होती है तो हम इस मेले से इस किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस समय संगम में बहुत सन्नाटा छाया हुआ है चारों तरफ। ये देखिए, ये जो गेट की हम बात कर रहे थे वो ये है गेट, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। अभी तो वर्तमान समय में ये पूरे रास्ते ब्लॉक हैं। जो एक रास्ता खोला गया है वो भी इस समय बंद है। इस समय किला बंद ही चल रहा है। अब ये मेला शुरू होता है, अगर भारत सरकार के आदेश पर मेला शुरू होता है इस बार, तो हम लोग मेले में इस किले में का मौका मिलेगा जाने पे। और ये देखिए, जो स्टैंड दिख रहा है, यहाँ पर फ्लैग ध्वजारोहण होता है। और इसी के साथ इस किले के बाद से हम आगे चलते हैं कि ये जो मंदिर आपको रास्ते में दिखाई दे रहा है, ये मंदिर भी बहुत अपने आप में एक आकर्षक मंदिर है। उत्तर नागर शैली में बनाए हुए ये मंदिर अपने आप में देखने में अद्भुत है। इस मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं है, आप जा सकते हैं, बस फ़ोटो लेना वर्जित है। अगर आपको समय मिले तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं और इस मंदिर का दर्शन करें। इसी के साथ संगम की हरियाली देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह का समय है। अच्छा लगा आज का दिन संडे संगम में व्यतीत करने पे और आप लोगों के साथ ये वीडियो साझा करने में। कुछ लोगों को अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे शायद हमारे विचार, हमारे वीडियो, लेकिन अगर आप उन्हें धार्मिक दृष्टि से और थोड़ा मनोरंजन की दृष्टि से देखेंगे तो आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर हमारा वीडियो इतना लंबा बोरिंग लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरेस्ट बनाए रखें और हमारे वीडियो को देखते रहें। और इसके साथ ही हम लोग बस संगम के मैदान को देखते हुए बस अब प्रवेश कर रहे हैं, संगम से बाहर की ओर निकल रहे हैं। और यहाँ से जब हम रास्ते में पहुँचेंगे तो संगम के किस रास्ते से हम लोग आए हैं वो रास्ते का वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस रास्ते से हम किले की ओर पहुँचे हुए थे।
आप भी अगर रास्ता भटक जाएं तो आप इन रास्तों से वापस संगम से अपने घर की ओर जा सकते हैं। अगर किले का रास्ता ना मिले, जैसा कि मेला के समय होता है, बहुत बहुत मेले में ऐसे होता है कि हम भटक जाते हैं रास्ते, तो